अब दोस्तों मैं जाने की सोच रहा था इस साइड। अब लकी जी आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब सब लोग बोलते हैं इनको लेके मत जाओ। कैसे नहीं लेके जाओ, ये बनते थोड़ी ना है। ये आज़ाद पंछी हो चुके हैं। आज ये सुबह हमारे यहाँ थे, पूरी दोपहर राजू के यहाँ थे, अभी अभी आ गए शाम को वॉक के टाइम पे। तो अब इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ क्योंकि मजबूरी है। वो लकी वहाँ चला गया बहुत आगे। मैं सोच रहा था उसी तरफ जाता जहाँ पे वो बैल मारा था, हालांकि बैल तो अब हट चुका है, लेकिन ये देखो आगे कितना आगे चला गया। अब मेरे पास डंडा भी है और पेपर स्प्रे भी है, तो चलिए चलते हैं, इसी तरफ चलते हैं। अब वो आगे चला गया। हालांकि लकी को ले जाना, उस दिन मुझे समझ में आ गया कि लकी को ले जाना कोई ये नहीं है कि ये आपके साथ जाके आपका प्रोटेक्शन कर रहा है। उसको बिल्कुल अक्ल नहीं है। उस दिन देखा जहाँ लेपर्ड बैठा था वहीं जा रहा था, और इसको ये मालूम था कुछ है, पूंछ डाउन करके खोजी कुत्ते की तरह जा रहा था, भौंक बिल्कुल नहीं रहा था। और यही वजह है कि उस दिन जो सेंट मार्किंग मिली थी तो ये उसे पहचान नहीं पाया। मैं सोच रहा था, उस वीडियो मैंने बोला भी था कि कुछ गड़बड़ होती तो लकी भौंकता, ये भौंका नहीं। इसको पता ही नहीं है कुछ, लेकिन ये जाते साथ में भाई साहब, अब रुकते ही नहीं। लेकिन जिस तरह से जिम कॉर्बेट का टेंपल टाइगर था ना, जिस पे माता रानी का आशीर्वाद था, ऐसे ही माता रानी इसको ही बचाती है। अब आपको लगेगा कि क्या भाई पकड़ लो, पकड़ ही नहीं सकते उसको। पकड़ने जाओ भागता है, गुर्राता है। बांधो तो भौंकता रहेगा, छोड़ोगे तो पीछे आ जाएगा। और दूसरी बात, अभी तो मैं जा रहा हूँ, वैसे ही घूमता रहता है पूरे में इधर उधर। जहाँ अब वो राजू के यहाँ जाता है तो इधर उतरता है, इधर उतरता है। और एक दिन मैं वीडियो बना रहा था तो राजू के बेटे के साथ उस रिज पे चढ़ा हुआ था। ये जो सामने वाला रिज है ना, ये यहीं पे लेपर्ड रहता है ना, ये जो रवीन है, तो इस रिज के ऊपर खड़ा होकर यहाँ झांक रहा था। यानी जहाँ नीचे लेपर्ड रहता है उधर झांक रहा था। आप देखो, अभी एक बारिश हुई थी और नज़ारा चेंज हो चुका है। अगर आपने पिछला नज़ारा आपको याद होगा, यहाँ पे खच्चर की शूशू मिली थी और पग मार्क मिले थे पूरे में। अब एक बार में इतना पानी आया। ये वो पेड़ है जिस पे जंगल के क्लॉ मार्किंग मिली थी। वो देखो, बाप रे कितना आगे चला गया यार ये देखो लकी, ये वो जगह है जहाँ पे देखो आगे चला जा रहा है। इसको पकड़े तो पकड़े कैसे, जबकि मैं अपने रूम से निकल के आया हूँ। ये तो पीछे था, इसने देख लिया मुझे नीचे जाते हुए और आ गया है। अब इसका सलूशन क्या है? एक बार आपको दिखा दूं 360 डिग्री व्यू। जंगल साउंड आ रही हैं। आज भी मैं अकेले हूँ। ये देखिए, ऊपर बिल्कुल मछली की तरह से बना हुआ है। वहीं तक जाऊंगा जहाँ पे दो नदियों का वो नहीं है, एक उस डायरेक्शन से आती है, एक इस डायरेक्शन से आती है। तब तक मैं अंधेरा हो जाएगा। अभी क्योंकि मैं स्टोरी शूट कर रहा था, और जब तक सूरज पहाड़ी के पीछे छिप नहीं जाता ना, निकलने का मन ही नहीं करता, क्योंकि धूप लगती है, फिर सिर में दर्द होता है। धूप में तो अभी तेजी है ही। ये देखिए, पूरा एक बारिश में ये काटा है। अच्छा, ये जो नदी है या पहाड़ी नाला है, जो भी आप इसे बोलें, क्योंकि काफ़ी डिस्टेंस कवर करता है तो नदी बोल सकते हैं। काफ़ी दूर से आ रहा है। पहले मुझे लगता था यहीं से स्टार्ट होता है। उस दिन इस नाले के ओरिजिन पॉइंट पे गए थे। तो इसकी खासियत क्या है कि 1-2 साल ये मिट्टी भरता है और फिर मिट्टी काटता है। तो लास्ट ईयर भी मिट्टी भरी है इसने, तो हो सकता है इस साल ये मिट्टी काटे। आप देखो, एक बारिश हुई अभी,
एक या दो ही हैं और इतना काट दिया है। पता नहीं ये पहले से कटा था, मुझे लग रहा है शायद ये पहले से कटा था। ये पानी उसी कटे हुए में चला। लेकिन ये जो पेड़ खड़े हैं ये 2 साल पहले मिट्टी में थे। जैसे ये मिट्टी में ये पेड़ खड़े हैं ना, ये ऐसे ही थे और अब ये नदी के अंदर खड़े हैं। कोई भरोसा नहीं। वहाँ तो खैर रॉक है इसलिए शायद कटेगा नहीं, वरना ये जो पेड़ है इस साल ये भी नदी के अंदर आ सकते हैं। लेकिन पीछे रॉक है, वो बचा लेगी इन्हें। ये देखिए पूरा ये इलाका थोड़ा ज़्यादा सा मुझे लग रहा है कट गया है। यहाँ ये पत्थर है ना, लेकिन कोई बहुत बड़ा पत्थर नहीं है, फिर भी बड़ा है, रोक लेगा मेरे ख्याल से। इसके बगल वाला उखड़ चुका है। और लकी भाई साहब कहाँ चले गए समझ में नहीं आ रहा है। बारिश हो गई है तो थोड़ी उमस हो रही है, पसीना आ रहा है। हालांकि गर्मी उतनी ज़्यादा नहीं, लेकिन उमस ज़्यादा परेशान करती है ना। अब ये देखिए ये वो जगह है जहाँ पगमार्क मिलते थे। और जो कहाँ है लकी, जो उस दिन वो मिली थी, सेंट मार्किंग मिली थी लेपर्ड की, इस जगह मिली थी। यहाँ का तो देखिए नज़ारा ही चेंज है। ये ठीक इस जगह मिली थी, जो पाइप जा रहा है ना गांव में पानी की सप्लाई का, यहाँ पे थी और एकदम अलग चीज़ थी। अब देखिए नदी ने काट कूट के सब बराबर कर दिया है। इतना गहरा गहरा काट दिया। देखिए ये तो इसी बार काटा है, ऐसा था ही नहीं यहाँ पे। और इसमें अभी भुरभुरी इतनी हो गई कि पग मार्क भी समझ में नहीं आएंगे। एक बार आप 360 डिग्री व्यू यहाँ का भी देख लो। और लकी लापता है। लकी, ओ लकी, इसके अंदर घुस गया है वो। और इसके अंदर भालू भी रहता है, लेपर्ड तो रहता ही है, और अजगर वगैरह भी रहते हैं। इसके अंदर जाना खतरे से खाली नहीं है, अकेले शाम के टाइम पे। और इसमें चला गया अभी मैं लास्ट में, जो वहाँ से नज़र आया था इसमें। वैसे सीटी बजानी नहीं चाहिए, ये जानवरों को भी अट्रैक्ट करती है। थोड़ी अजीब सी आवाज़ होती है ना, ये आदमी की आवाज़ नहीं है, इसलिए जो भी आवाज़ निकालनी चाहिए वो आदमी वाली निकालनी चाहिए, जिनसे जानवर फैमिलियर होते हैं कि भैया ये आदमी की आवाज़ है। अब इसके अंदर पता नहीं कहाँ चला गया। चलो मैं वहाँ तक जाता हूँ, लौट के आता हूँ। अब इसका क्या करूँ समझ में नहीं आता। लोग बोलते हैं लेके मत जाओ, क्या करो। ऐसा नहीं कि केवल यही घूमता, सारे कुत्ते घूमते। आपने उस दिन देखा होगा कि वो शेखर का है, जिसको मैंने और गेस्ट ने समझा था कि जर्मन शेफर्ड है। कुछ लोगों ने कमेंट लिखा कि जर्मन शेफर्ड नहीं है, हालांकि शेखर ने तो मुझे यही बताया था कि जर्मन शेफर्ड है। देख के भी लगता है। वो एक कुत्ता और आ गया था, खुले में घूम रहे थे। तो यहाँ पे सारे लोगों के कुत्ते ऐसे खुले में घूमते हैं। कई बार तो दूसरे के घर में 2-2 3-3 दिन रह जाते हैं और फिर लौटते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ लकी ऐसा कर रहा है। लकी ऐसा कर रहा है ये आप लोग को इसलिए मालूम चलता है क्योंकि आप लोग को लकी के बारे में ही इन्फॉर्मेशन मिलती है। और आप लोग दिल्ली या मुंबई ऐसे शहरों में बैठे हो तो आपको लगता है कि यार ये कैसे घूम रहा है, लेकिन यहाँ सबके डॉग ऐसे ही घूमते हैं, बांध के रख ही नहीं सकते। जैसे माई है, माई के डॉग भी शाम को खुले में घूमने निकल जाते हैं। हालांकि उन्होंने एक आदमी रखा हुआ है, तो वो रखवाली करता है उनकी। 10-15 कुत्ते हैं, फिर उनका टाइम फिक्स है तो लौट आते हैं वो। ये देखिए यहाँ तो कितना कटाव हो गया। अगर आपको याद होगा अभी जब हम भालू की केव में गए थे जिप्सी लेके, तो यहीं से जिप्सी लेके हम उधर गए थे। ये देखिए अभी तो सब, खैर जिप्सी तो इसमें चल जाती है, अभी भी आ जाएगी यहाँ पे। और जब मैं पहली बार लेके गया था उस दिन, जब वो सुनील जी आए थे, तब भी ऐसा ही था कटाव। मैंने ऐसे ही डाली थी इधर से और ऐसे निकल गया था। तो ऐसे पत्थरों के ऊपर चलते हुए, जिप्सी की तो यही खासियत है। लेकिन ये लकी भाई साहब का समझ में नहीं आ रहा यार, इनका क्या करूं।
ये देखिए कहीं से मीठी नीम, यहाँ पे मीठी नीम के बहुत पेड़ लगे होते हैं। आप देखो ये भी मीठी नीम का लगा हुआ है। हमारे रिजॉर्ट के नीचे भी बहुत मीठी नीम है और ये टूट के आई है, आंधी वांधी से टूटी होगी या बह के आ गई है। तो ये इस साइड से नदी ज़्यादा आई है, तो छोटी सी नदी है, यहीं से शुरू हो रही है। देखिए जहाँ ये पहाड़ दिख रहा है, तो इसमें जाहिर सी बात है कि फ़्लो कम आएगा। ये बड़ी है और गहरे गहरे रवीन से आती है, तो इसने बहुत ज़्यादा काट दिया है। ये कुछ कटा हुआ नहीं था। पिछली बार भी जब मैं आया था सुब्रत जी के साथ तो ऐसा कुछ नहीं था। अगली बार आऊँगा तो नज़ारा चेंज हो जाएगा। हालांकि अब मेरे दिल्ली जाने का टाइम आ गया, तो मंथ एंड तक मैं चला जाऊँगा। फिर आपको पता ही है 10-15 दिन तो रहना ही पड़ेगा, फिर आऊँगा। तब तक अच्छी खासी बारिश हो चुकी होगी। यहाँ आऊँगा कि जिम कॉर्बेट एक राउंड मारने जाऊँगा पता नहीं, लेकिन फिर आऊँगा। ये देखिए ये कितना काटा है। आगे जाना ठीक नहीं है, आगे भालू का इलाका है और ये वो टाइम है जब भालू लेपर्ड सब निकलते हैं। तो अपने इस भीमसेनी लठ से लेपर्ड का मुकाबला तो हम बड़े आराम से कर सकते हैं, लेकिन भालू का कोई भरोसा नहीं है। और मैं यहीं पे खड़ा था एक बार जब मुझे भालू ने वहाँ से ग्राउल किया था। यही टाइम था, थोड़ा सा और देर हो गई थी। तो यहाँ से लौटता हूँ क्योंकि लकी का भी टेंशन है। अंधेरा होने के बाद फिर पीछे मुड़ के देखने में भी दिक्कत होगी। एक बार मैं यहाँ सेंटर में खड़े होकर आपको दिखा दूँ फिर से। ये देखिए ये पानी यहाँ से भी आता है। इस रूट पे तो ट्रैक हमने किया है जो जहाँ पे भालू के बाल वाली गुफा मिली थी, इसी में बहुत आगे जाके थी। इसका ट्रैक मैंने किया है। पहले तो हम सनराइज़ पॉइंट का ट्रैक करते थे, ऊपर पहाड़ पे चढ़ते थे। शायद यूट्यूब में अभी नहीं किया मैंने, जंगल सर्वाइवल के पहले सुभाष चौधरी के साथ किया था। ये वाला ऊपर तक गए थे। इसमें पानी साल भर आता रहता है। तो ये देखिए एक बार यहाँ का नज़ारा। ये देखिए ये पूरा भालू का इलाका है, ये सब भालू का इलाका है। अभी दोस्तों मैंने खबर पड़ी थी कि केन्या में भारत के जो कौवे हैं उन्हें मारने के लिए जहर दिया जा रहा है। देखिए मोर बोल रहे हैं और ये अब नॉर्मल कॉल नहीं है। ये देखिए अब जूम लेपर्ड भाई साहब यहाँ से निकल चुके हैं। तो केन्या में जो इंडिया के हाउस क्रोज हैं इतने ज़्यादा हो गए कि वहाँ की सरकार ने दिसंबर के पहले 1 मिलियन कौवे मारने के लिए ऑर्डर जारी किया है और उसके लिए जहर इंपोर्ट किया जा रहा है। स्टारली साइड ऐसा कुछ नाम है उसका। उस जहर की खासियत क्या है कि वो उसे कंज्यूम करने के 12 घंटे बाद कौवे को मारता है। तो ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि कौवे बड़े स्मार्ट होते हैं। अगर वो देख लेते हैं ना कि एक जगह पे उनके साथी कुछ खा के मर रहे हैं तो उस जगह पर जाना ही बंद कर देते हैं। इसलिए ऐसा जहर उन्होंने प्लान किया है कि वो जहाँ खाएंगे, इधर उधर कुछ खाने जाएंगे तो वहाँ खा के नहीं मरेंगे। वो जो अपने ठिकाने पे, अपने घोंसले पे वापस आ जाएंगे तब मरेंगे। तो उनके साथी देखेंगे कि ये हमारे साथी मर रहे हैं, लेकिन उन्हें मालूम नहीं चलेगा कि ये कहाँ से कुछ खा के आ रहे हैं और मर रहे हैं। और वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो एक पेस्ट बन गए, वहाँ बहुत बड़ी समस्या बन गए कौवे। वो होटलों में नुकसान कर रहे हैं, लॉन में स्विमिंग पूल गंदा कर रहे हैं, शोर करते हैं, टूरिस्ट को दिक्कत होती है। उसके बाद जो वहाँ की रेजिडेंट बर्ड्स हैं उनके अंडे खा जाते हैं। उनको वो बैठा है लकी, देखो वहाँ से निकल आया। ये देखो
उसी के मुहाने में कहीं से कोई हड्डी उठा लाया है और इसके अंदर लेपर्ड और भालू दोनों रहते हैं, ये खा रहा है। आजा लगी, आजा, चलो। मुड़ के देख रहे हैं भाई साहब, बस आजा आजा, चलो 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 वापस चले, आ जाओ आ जाओ, आओ ना। ये कहना मानता है ना कुछ करता है, इसको वहाँ जाके खदेड़ता हूँ। और ये पक्का हड्डी नहीं, कुछ मांस का टुकड़ा ले आया है। ये देखो काला काला दिख रहा है इसके मुंह पे। तो भाई साहब लेपर्ड का मारा शिकारी ले आए हैं। अरे लेपर्ड कब तक इस बात का ध्यान रखेगा कि तुम अवस्थी जी के कुत्ते हो यार। एक आध दिन तुम मुझे और खतरे में लाओगे। जहां मुझे नहीं जाना वहां तुम्हारे चलते जाना पड़ता। क्या खा रहे थे तुम? बदबू भी आ रही है यहाँ पे। क्या लेके आए? वो सफेद सफेद क्या मरा पड़ा? डियर है क्या? सफेद सफेद कुछ पड़ा है। ये क्या खा रहा था यहाँ पे? ये सफेद क्या मरा पड़ा है भाई? इसके आगे तो नहीं जाऊंगा मैं अभी फिलहाल। ये देखो आप, इस जगह पे सफेद सफेद क्या है? बहुत बदबू आ रही है यहाँ पे। ये चाहिए, ये खा रहा था ये हड्डी। और देखो ये फ्रेश हड्डी है, गीली है। अरे डंडा और गिर गया, झुकूंगा नहीं मैं। ये देखो आप, ये पुरानी हड्डी नहीं है, सफ़ेद नहीं है, ये रिसेंटली मारी गई हड्डी है। और ये भाई साहब लेपर्ड के शिकार से लेके आए। बदबू बहुत ज़्यादा आ रही है यहाँ पे। चलो बेवकूफ़, चल चल घर, चल चल आगे ही चल चल, गधा कहीं का। और यहाँ पे उसका मारा हुआ शिकार है, तो लेपर्ड कहीं बैठा ही होगा, दूर नहीं होगा बहुत ज़्यादा। ये ताज़ी हड्डी है एकदम। चलो चलो चल, मारूंगा एक। अबे वहाँ कहाँ कहाँ जा रहा है, मुझे ही मरवाएगा बेवकूफ़ कहीं का। इधर आओ, इसके पीछे पीछे जाके तो ये अटैक करवा देगा मेरे ऊपर भी। चल इधर आओ। ये स्मार्ट कुत्ता नहीं है, वो कुत्ता जो आपकी जान बचाए नहीं, ये मरवाने वाला कुत्ता है। ऐसी ऐसी जगह जाता है कि, क्योंकि जब अब देखो देखो भाई साहब ये बैठ गए, और जो यहाँ का सन्नाटा है वो बता रहा है। देखो अब अभी मैं इसको खदेड़ने जाऊंगा तो उधर जा रहा है, और ये वो सेफ जगह नहीं है, उधर जा रहा है। इधर मैं इधर जाऊंगा तो मेरे पीछे ही आएगा ये। यहाँ खड़े होकर रुकता हूँ थोड़ी देर, क्योंकि जब भी आप, खैर आप नहीं जाओ अकेले, मुझे आदत है अकेले रहने में। सेंटर में रहना चाहिए, नदी खुली जगह में रहना चाहिए। ये नहीं कि आप किनारे झाड़ियों के पास जाके हमेशा अटैक होने के चांसेस होते हैं। ये आप दोनों तरफ से आपके पास डिस्टेंस है सोचने का, पेपर स्प्रे निकालने का, और एकदम किनारे किनारे जाओगे कहीं से भी जंप कर देगा। अब वो बड़ी सी चट्टान है, कोई भरोसा नहीं उसके पीछे बैठा हो। एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ कि ऐसी जगहों से बचना चाहिए जब आप अकेले हो। आओ देखो, इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, यहाँ बैठा हुआ है। और यहाँ बदबू भरी हुई है, यहाँ पे शिकार। ओए आजा, आओ आओ, आ जाओ, चलो चलो जा रहे हैं, आ जाओ आ जाओ। देखो मुड़ के भी देख रहा है, समझ में इसको भी आ रहा है कि कुछ मामला है उधर। क्योंकि उस दिन भी इसको समझ में आ रहा था कि लेपर्ड है, लेकिन ये नहीं मालूम था कि लेपर्ड इसको मार सकता है। उसी तरफ बढ़ता जा रहा था, और आज भी ये उस डायरेक्शन में देख रहा है। चलो देखो, फिर देखो,
अभी देखना ये उधर ही मुड़ के देखेगा। आए भाई साहब, अकल तो आई इनको, फिर बैठ गए। आपने कहावत सुनी, आ बैल मुझे मार, तो ये नई कहावत बना रहे हैं, आ लेपर्ड मुझे मार। आओ, पत्थर मारूंगा उधर उल्टा जाएगा। थोड़ा आगे जाता हूँ ना तो फिर मैं वापस लौटता हूँ, उसको डंडे से हाँक के लेके जाऊँगा कि अभी चला जाऊँ वहाँ पे, अभी उजाला है। तो चल तू वापस चल, नहीं तो बताता हूँ तुझे। देखो उधर ही देख रहा है। चलो चल चल बताता हूँ। तो दोस्तों, मैं कौवे के बारे में बता रहा था कि उनको मतलब वो उन्होंने वहाँ के जो रेजिडेंट बर्ड्स हैं उनको भी खदेड़ दिया है, इसलिए पेस्ट बन गए। वहाँ की सरकार बहुत परेशान है। और भी कई कंट्रीज़ हैं, सिंगापुर है, शायद ऑस्ट्रेलिया भी है। तो अगर ये सक्सेसफुल रहा तो वो कंट्रीज़ भी वो करेंगे। इसके पहले भी केन्या में 1980 से 2005 तक कौवों को जहर दिया जाता रहा है। अच्छा, ये कौवे इंडिया से गए, जैसे लंटाना, ये जो सूखे हैं, देखिए ये जो यहाँ पे बर्ड्स हैं, ये जो बर्ड्स हैं ये लंटाना में ही है। तो जैसे लंटाना यहाँ आके इंडिया को परेशान कर रही है, वैसे ही वो कौवे इंडिया से जाके केन्या को परेशान कर रहे हैं। और केन्या कैसे गए, दो चीज़ें थी। एक तो चल भाई चल, तो एक तो जिंजीबार जो है वहाँ पे, तो यहाँ पे जो गवर्नर जनरल या कोई थे, जब वो वहाँ पोस्टेड हुए तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे कूड़ों के बहुत सारे ढेर लगे कूड़े के। तो उन्होंने कहा कौवे बुलाओ इंडिया से, तो वो इसको साफ़ करेंगे, वरना बीमारी फैलेगी, बहुत समस्या है। तो बीमारी को साफ़ करने के लिए कौवे बुलाए गए थे, एक रीज़न बताया जाता है। और दूसरा बताया जाता है कि जो जहाज़ जाते थे उन जहाज़ पे बैठ बैठ के कौवे पहुंच जाते थे। तो अब वो कौवे इतनी बड़ी बीमारी बन चुके हैं कि उनको ख़त्म करने के लिए जहर दिया जा रहा है। पहले जो 1980 से 2005 तक जहर दिया जाता था, उसमें क्या होता था, कौवे बड़े समझदार थे वो, क्योंकि जहर प्रॉपरली इंपोर्ट गवर्नमेंट की परमिशन से नहीं था और गवर्नमेंट की इतनी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, तो कौवों को जहाँ जहर दो वो समझ जाते थे, वहाँ आना बंद कर देते थे। दूसरी बात, जब उनको जहर दो तो जो कौवा मरता था उसको जो दूसरा पक्षी खाता था वो भी मर जाता था जहर के असर से। इस बार जो इन्होंने स्टारलीसाइड करके जहर मंगा रहे हैं, उसकी खासियत यह है कि एक तो 12 घंटे बाद असर करता है और 12 घंटे के अंदर वो बॉडी के अंदर पूरा पच जाता है, हजम हो जाता है। तो दूसरा पक्षी अगर उस कौवे को खाएगा तो उस पर जहर का असर नहीं होगा। तो इस तरीके से गवर्नमेंट जो है वो ख़त्म कर रही है। जैसे हमारे यहाँ लंटाना हो चुके हैं पेस्ट, हालांकि वही कौवे हमारे यहाँ एक तरह से लापता हो रहे हैं। कौवे बहुत कम है, यहाँ तो खैर है, लेकिन जनरली दिल्ली विल्ली में तो कौवे दिखते ही नहीं हैं। तो वही कौवे वहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये देखिए, ये जो रवीन है जिसमें लेपर्ड रहता है, मैंने आपको बताया, बड़ा ख़तरनाक है। इसको ट्रैक करूँगा लेकिन सर्दियों में करूँगा, अभी नहीं। ये देखिए आप, इसके अंदर का नज़ारा देखिए, ये काफ़ी आगे जा रहा है लेकिन दिखेगा नहीं, क्योंकि इसमें ख़तरा, जानवर को ठीक है आप 2-4 आदमी जाओगे तो कोई ख़तरा नहीं है, सांप का डर है, इसलिए अभी नहीं करूँगा इसको। और बारिश हो जाएगी तो और डर बढ़ जाएगा। लेकिन बड़ा अच्छा लग रहा है देखने में मुझे। अंदर एक दीवार सी दिख रही है, पत्थरों की ये दीवार सी बनी हुई है, देखिए। तो इससे चढ़ के सर्दियों में ऊपर गांव में जाऊंगा टॉप पे। जंगल की आवाज़ सुनिए आप।
लकी जी आगे जा चुके हैं रिजॉर्ट की तरफ।